बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट सॉफ्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉगल बटन को हम कोड के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कोड के थ्रू हम लोग कैसे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और इसके चेंज होने पे हम दूसरे बटन को कैसे एक्टिव करवा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस टॉगल बटन पे हमने इसकी वैल्यू चेंज होने पे रन टाइम पे विदाउट कोड हमने काम करवाया था कि जैसे टॉगल की वैल्यू चेंज हो, उसकी वैल्यू की चेंज होने पे हमने इस बटन को इंटैक्टेबल ट्रू करवाया था, उसकी फंक्शनैलिटी ऑन करवाई थी और उसके बाद ये जो टॉगल बटन है इसको इंटैक्टेबल फॉल्स करवा दिया था कि ये टॉगल बटन उसके बाद कोई काम ना करे। हमारे टॉगल बटन का सिर्फ ये काम था कि वो सिंपल इस बटन के इंटैक्टेबल को ट्रू करवा रहा है। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा था कि जो बटन है उसको हम रन टाइम पे जब टॉगल को चेक करने पे इंटैक्टेबल ट्रू तो हो रहा था बटन, लेकिन जब अनचेक कर देते थे तो दोबारा वो ट्रू ही रहता था। तो ये मसला आ रहा था, इसको हम कोड के थ्रू अब रिज़ॉल्व करते हैं अपडेट फंक्शन में। तो सिंपल हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट का हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है एसेट्स में, तो इसमें एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं C# स्क्रिप्ट और इसका हम नाम रख देते हैं टॉगल बटन। बी को कैपिटल कर लेते हैं, टॉगल बटन, और इसको एंटर कर दें। तो हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट हुई है, इसको हमने ओपन किया है। ओपन होने के बाद इसमें दो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन आ गए हैं, एक वाइड स्टार्ट का और वाइड अपडेट का। जो वाइड स्टार्ट का फंक्शन है वो सिर्फ कब चलता है कि सिर्फ फर्स्ट फ्रेम में, कि जैसे ही हम अपनी गेम को प्ले करते हैं उसी वक्त स्टार्ट फंक्शन में जो भी होगा वो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। लेकिन जो अपडेट का फंक्शन है वो जब तक हमारी गेम चलती रहेगी हर फ्रेम के साथ साथ ये काम करेगा। तो जैसे ही मतलब हमने रन टाइम पे ये काम करवाना है कि रन टाइम पे हम चेक और अनचेक करें बटन को, तो वो जो नेक्स्ट वाला बटन है प्ले का वो इंटैक्टेबल ट्रू या फॉल्स हो। तो हमने क्या करवाना है कि हम UI के साथ खेल रहे हैं, तो हमने ऊपर लाइब्रेरी एक ऐड कर लेनी है यूजिंग यूनिटी इंजन। जब भी हमने काम करना है UI पे तो इस तरह से काम करवाएं, यूनिटी इंजन डॉट UI और सेमी कॉलन। स्टार्ट पे हमने अपनी UI ऐड कर दी, UI की हेडर फाइल। और उसके बाद हमने क्या काम करवाना है कि हमारे पास दो बटन्स हैं, एक तो टॉगल बटन है और दूसरा हमारे पास सिंपल बटन है। तो हमने क्या करवाना है कि उन जो बताना भी है अपनी स्क्रिप्ट को कि ये जो बटन्स हैं ये कौन से हैं। तो हम रन टाइम पे जब स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद जब वहाँ पे हमने इनको बटन को पास करना है, देखते हैं कि किस तरह से। तो हमने जो बटन लगाने हैं ना, हमने किस किस बटन के साथ काम करना है, एक तो टॉगल, दोनों को पब्लिक रखना है। अगर इसे पब्लिक रखेंगे ना तो जब स्क्रिप्ट हम लोग अपनी यूनिटी में लेके जाएंगे ना तो ये हमें वहाँ पे नज़र आएंगे कि हमने ये बटन स्क्रिप्ट में बनाए हुए हैं। तो ये देखें पब्लिक, एक तो टॉगल। वहाँ पे भी हमें पता था कि हमारी UI में क्या नाम था इसका, टॉगल। जब UI हम बनाने लगे थे, सॉरी सिस्टम स्लो है थोड़ा सा। तो जब UI हम लोग बनाने लगे थे मतलब हमने टॉगल बटन ऐड किया था UI, ये देखें यहाँ पे टॉगल है, तो इसीलिए हम लोग इसको टॉगल से एक्सेस करेंगे, पब्लिक टॉगल, और इसका नाम टॉगल के नाम से ही रख लेते हैं। ठीक होगा। ये एक हमारे पास टॉगल, दूसरा कौन सा, सिंपल बटन है, बटन। अब ये वाले दो जो बटन हैं इनके हम रेफरेंस वहाँ पे पास करेंगे। अब रेफरेंस क्या होते हैं, जिनको कोडिंग आती है उनको आइडिया होगा कि रेफरेंस क्या होता है। कि मतलब ये टॉगल अब मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, अब ये टॉगल यहाँ पे आएगा कैसे, ये आएगा इस तरह से कि जब हम लोग स्क्रिप्ट को किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों टॉगल और ये बटन दोनों हमने ये सिर्फ UI में हमने लिखे हैं,
स्क्रिप्ट में। ये आएंगे कैसे, ये हम इसके बाद देखते हैं। हमने क्या करवाना है कि ये जो टॉगल बटन है ना, ये वाला, ये इसका नाम है, और ये जो टॉगल बटन है ना, ये वाला नाम, इस टॉगल बटन के कि अगर ये टॉगल बटन चेक्ड है, मतलब टिक किया हुआ है, तो हमारा ये वाला बटन इंटरेक्टेबल ट्रू हो। हमने कंडीशन ये लगानी है, इफ़ अगर हमारा जो टॉगल बटन है डॉट इज़ ऑन, इज़ ऑन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, ये जो टॉगल बटन हमने लिया था, तो इसके ये वाला इज़ ऑन का जो फंक्शन है, इसे हम लोग देख रहे थे। वही चेक या अनचेक होने पे हमारा कुछ कोई ना कोई काम हो रहा था, तो इसलिए इसका जो इस टॉगल का ये वाला फंक्शन एक्सेस किया मैंने। किस तरह से किया है कि यहाँ पे मैंने टॉगल को लिख दिया है, हमारी यूआई में टॉगल था बटन, तो उसी टॉगल को मैंने इसका नाम लिख दिया है। और मैंने क्या किया है कि ये वाला टॉगल, ये टॉगल यहाँ पे आएगा कैसे, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये टॉगल इज़ ऑन, अगर ये इज़ ऑन इक्वल टू ट्रू हो, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा इज़ ऑन है वो ट्रू है, मतलब टिक लगी हुई है, चेक्ड है। अगर वो ट्रू है तो उस वक्त क्या हो कि ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन डॉट इंटरेक्टेबल इज़ इक्वल टू ट्रू हो जाए। ठीक हो गया कि जब भी ये वाला टॉगल, इस टॉगल का इज़ ऑन इक्वल टू ट्रू हो, ये इक्वल टू उस वक्त सिर्फ आता है जब हम इफ़ में कंडीशंस लगा रहे हों। अगर कंडीशन नहीं लगा रहे तो सिंपल हमारा इक्वल टू ट्रू आएगा। तो इक्वल टू उस वक्त आएगा जब कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब इफ़ या एल्स या इस तरह की कोई एल्स इफ़ इस तरह की कंडीशंस लगा रहे हैं। तो इफ़ टॉगल डॉट इज़ ऑन, उसका जो इज़ ऑन का फंक्शन था इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब है वह चेक्ड है। तो उस वक्त क्या काम होगा कि ये वाला जो बटन है डॉट इंटरेक्टेबल ट्रू हो जाएगा। तो वो वाला फंक्शन क्या होगा कि ये वाला बटन हमें नज़र आएगा कि ये फंक्शनैलिटी करेगा कोई ना कोई। एल्स अगर ये काम नहीं हो रहा, मतलब है कि ये जो टॉगल बटन है इक्वल टू ट्रू नहीं है, इसमें दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो ट्रू की हमने कंडीशन लगा दी है कि इक्वल टू ट्रू है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, इसमें दो ही तो कंडीशंस हैं। तो अगर ये वाला नहीं है तो उस वक्त क्या हो, हमारा ये वाला बटन, इसका मतलब है एल्स, मतलब कि ये वाला इक्वल टू फॉल्स है। तो उस वक्त हमारा जो बटन है डॉट इंटरेक्टेबल इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी कंडीशन लगानी है। अब ये वाले बटन यहाँ पे हम वो वाले बटन जो हमारी यूनिटी में यहाँ पे आएंगे कैसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्क्रिप्ट हमारी बन गई है। अब ये देखें स्क्रिप्ट हमारी इधर पड़ी हुई है, मैंने किसी भी चीज़ पे नहीं लगाई। इस स्क्रिप्ट कोई ना कोई काम करे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस स्क्रिप्ट को किसी ना किसी चीज़ पे लगा दें जो कि हायरार्की में चीज़ें पड़ी हैं, जो एक्टिव भी हों। तो बेशक आप कैनवस पे लगा दें या आप टॉगल पे काम कर रहे हैं तो आप टॉगल वाले लगा दें। यहाँ पे ऐड कंपोनेंट कर लें और यहाँ पे आप सर्च करेंगे टॉगल बटन, ये नीचे स्क्रिप्ट आ गई है। इस तरह से भी लगा सकते हो, या आप सिंपल इस स्क्रिप्ट को उठाओ और यहाँ पे ऐसे पास कर दो। अब ये देखें यहाँ पे जैसे ही हमने स्क्रिप्ट लगाई है, वो ये टॉगल के सामने एक चीज़ उसने लिख दी है नन, और एक बटन के सामने नन। अब ये वाला टॉगल और ये नन बटन हम यहाँ से पास कर देंगे। ये टॉगल आ गया और ये जो दूसरा बटन था, अब ये दोनों हमारी स्क्रिप्ट में चले गए हैं, तो अब काम करना शुरू कर देंगे। तो उसी तरह से जब ये टॉगल हमारा इक्वल टू ट्रू होगा, इज़ ऑन इसका फंक्शन, तो ये वाला बटन इंटरेक्टेबल ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज़ ये वाला जो इंटरेक्टेबल है ये फॉल्स होगा। तो इसे चला के देखते हैं।
इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि हमने जो टॉगल पे कंडीशन लगाई थी पिछली वीडियो में, ये वाली ऑन वैल्यू चेंज, इसे बिल्कुल रिमूव कर दें आप लोग। ये देखें, इसे बिल्कुल ये खाली हो, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक होगा, अब इसे प्ले करके देखते हैं। ये स्क्रिप्ट हमारी चल गई है, ये देखें हमारी गेम प्ले हो गई है। तो ये देखें, ये अनचेक्ड है तो ये भी काम नहीं कर रहा। इसको चेक कर देते हैं, ये काम करना शुरू कर गए, मतलब ये बटन इंटरेक्टेबल ट्रियो हो गया। तो इसे दोबारा अनचेक कर देते हैं, ये देखें दोबारा काम करना छोड़ गया, मतलब ये इंटरेक्टेबल फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आप काम करवा सकते हो रन टाइम पे इस टॉगल बटन से। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई मसला हो टॉगल पे काम करते हुए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और इसकी जो ये स्क्रिप्ट है ये मैं वेबसाइट पे दे दूँगा alexsoft.org.pk, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इसका, और वहाँ से आप डाउनलोड करके अगर आप यूज़ करना चाहो या आप इसके स्क्रिप्ट को देखना चाहो तो आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।